ओम शांति। ओम शांति। आज 11 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में ड्रामा के राज को समझाया है, ड्रामा के महत्व को बताया है और उसमें भी संगम युग का विशेष क्या महत्व है। बाबा कहते कि तुम सब बच्चों को कहाँ जाना है? पावन दुनिया में जाना है। तो पावन दुनिया में जाने के लिए कंडीशन है कि संपूर्ण पावन बनना है, यानी बेगर टू प्रिंस बनते हैं। तो पहले बेगर बनना है, धन संपत्ति वैभव है ना, किसी में भी मोह ना हो, तो ही जो है सब कुछ होते हुए भी बेगर टू प्रिंस माने मोह ना, आसक्ति ना हो। तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं तो बाबा कहते उन्हें भूलना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। आज की मुरली से प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? कैसे बनेंगे संपूर्ण? पूरा जीते जी मर जाएंगे। अच्छा, जीते जी मर जाएंगे तो बेगर बन जाएंगे। और आप भी कुछ बताएंगे? क्या कहते? बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए बाबा कहते धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र हैं। शुरू में सारी आत्माएं कैसे रहती हैं? पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा के लिए ही कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, दुख और सुख, दिन और रात आधा आधा है। माने सुख और दुख भी आधा आधा है और दिन और रात आधा आधा। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वह अच्छी रीति समझेंगे। माने चारों युगों को बराबर बराबर भागों में बांटा है। तो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा का रात बराबर बराबर है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम पावन थे, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, माने जो पावन थे। बाकी जो इतने सब हैं वो शांति धाम में
थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? कौन समझा रहे हैं? बाप समझा रहे हैं। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम। इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम को भूल गए हैं। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं। 5वां यह छोटा सा लीप यानी संगम युग है, जिसको बड़वा मास कहते हैं ना, बड़वा युग है ये। इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खातरी है ना कि बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इनकी ही बायोग्राफी सुनाई है। बाबा ने किसकी बायोग्राफी सुनाई है? तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पार्ट होता है। इनको कहा ही जाता है जीव आत्मा। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं। फिर अपने लिए भी कहेंगे कि हम जीव आत्माएं तो सतयुग में पावन थी। वह फिर 84 जन्म के बाद पतित बनी है। पतित से पावन और पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं तो हर 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। नए फिर नए को फिर पुराना कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता। सर्व का मित्र एक ही बाप है। जो सर्व की सद्गति करते हैं उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। सुख देने वाला है तो दुख देने वाला भी कोई होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, स्वास्तिका के कितने भाग होते हैं? इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। कोई समझते हैं कि हम इस ड्रामा से निकल जाएं। क्या निकल सकते हैं? बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए, ऐसा सोचते हैं। वह ब्रह्म में लीन हो जाएं। लेकिन बाबा कहते कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व बैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे कि फलाना स्वर्ग पधारा। आत्माओं को स्वर्ग याद है ना? तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं, क्योंकि बाबा ने बाप के बच्चे बने तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो कहते कि तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, तुम ब्राह्मणों को, और कोई को पता नहीं। तुमको भी पता नहीं था, माने इस ज्ञान में आने से पहले आपको भी पता नहीं था। बाप बैठ बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है।
फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। क्या कहा जाता है पावन दुनिया को? स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर ज़रूर रिपीट होना है, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई और नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है। चक्र हुबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हुबहू नहीं कहा जाता, ड्रामा को हुबहू कहा जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं कि जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले ये सबक यानी पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ, तुम फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। अंत में जब विनाश का समय होगा तब ये पढ़ाई पूरी होगी, फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो। क्या कहा? चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी होकर रहो। आगे तुमको देह अभिमान था, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं था, तो देह अभिमान था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग। बाप का प्यार कब मिलता है? संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। जैसे बच्चे हैं उनके साथ वैसे बैठकर बाबा आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बाप? और कब आते हैं? संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस कल्याणकारी युग में बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं कि हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हम सभी पतित हैं, आप पावन हो। हम सब पतित हैं और आप पावन हो। आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा आकर कैसे पावन बनाएंगे। जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो कि आत्मा छोटा सितारा है। क्या है आत्मा? छोटा सितारा। बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं, माने ज्ञान स्वरूप और शांत स्वरूप बनाते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को है, जो तुम फिर सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? सतयुग में ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं ना। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है, जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं। पढ़ने का समय ये है। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वह बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो?
तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो, बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। भुलाना माना बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो, बाप एक ही बार आकर वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेगी। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। 5000 वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। यह किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसको भी पता नहीं। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते हैं, और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। माने कैसे आते हैं ये पता ही नहीं पड़ता, अर्थ भी ही नहीं जानते। भारत में कितना अज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ऊंचते ऊंच हैं, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच बनाएंगे। आप समान बनाएंगे ना, ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। इन्हें किनको? ब्रह्मा। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं है। तुमको फिर से बनना है। क्या कहा बाबा ने? तुमको फिर से पावन देवी देवता बनना है, और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सब को सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पुरुषार्थ करा रहा है? शिव बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते। ऊंच बनने पर बाप को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे, ऊंचते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो कौन है? श्री कृष्ण है। नारायण तो स्वयंवर के बाद नाम पड़ेगा ना। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है। फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे, पहले तो प्रिंस बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वह तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले ज़रूर प्रिंस बनेंगे। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। जब आत्मा शरीर में होती है तभी बेगर और साहूकार बनती है। इस समय तुम जानते हो हम सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे। यज्ञ में भी तो बेगरी का पार्ट आया ना। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे।
कुछ जाएगा साथ में? सब कुछ छोड़कर, तो उसकी आसक्ति यही छोड़नी है। यही बेगर टू प्रिंस बनने की रिहर्सल है। फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पार्ट बचाने। कल्प पहले मिस्र, जितना जितना तुम धारण करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में आते हैं। फिर से कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? नई दुनिया में जाने के लिए। पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग, राजा बनने का योग है, यानी राजा बनने की ये पढ़ाई है। और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। है कोई ऐसा सत्संग? तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको पहले बेगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहराना। बेगर का मतलब क्या है? देह के सब संबंध छोड़े तो बेगर ठहरे ना। माने चाचा काका मामा इन सब से बुद्धि हटाकर सिर्फ ये भी आत्मा हम भी आत्मा, तो इसे ही कहा है। तो बेगर ठहरे ना। कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बेगर इनसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट यानी पावन होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वह भी इंसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है, न वह ताज है न रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है, सर्वव्यापी कहते हैं, है ना। कौन सी नगरी है ये? अंधेरी नगरी है। चौपट राजा कहावत है ना, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, माने वही आज अंधेर नगरी है। तो सर्वव्यापी क्या देते हैं? गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की ये रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सत्युग में सभी जागती ज्योत है। अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है, माने टिमटिमा सा रहा है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कहीं पर दीवा जगाने की रस्म नहीं है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है, और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं। तुम्हारी ज्योत उझाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वह ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत भी नहीं रही है। फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। क्या करने आए हैं बाप? आत्मा को ताकत देने। बैटरी भरती है आत्मा को। परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, यानी जो कुछ भी देखते हैं, ये सब खत्म हो जाना है।
हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। आज का वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने की बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण, वे आत्माएं तो लास्ट में उनका पार्ट है, लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदा काल की नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। माने उनको तीनों स्टेजेस उसी थोड़े टाइम में पास करनी है। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, माने सफलता मूर्त है। चमत्कार दिखाने की बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। भाग्य का सितारा बनाने वाले हैं, तो ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाली है, इसलिए सब आपके पास अंजलि लेने आएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। जो सहयोगी आत्माएं हैं वह सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।